सीनियर कानूनदान। और अब एक और बड़ा अहम मामला है जिसके हवाले से आज दफ्तर खारजा ने ब्रीफ किया है मीडिया को। कहा है कि अफगानिस्तान में छोड़ा गया असला दहशत गर्दों के हाथ लग गया है और अफगानिस्तान के दहशत गर्दों के हाथ लगने वाले ये असला पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं। हम बात करेंगे इस पर। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटा हसन साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश, बड़ी कुर्बानियाँ के बाद पाकिस्तानी जो एरिया है उसमें अमन कायम किया दहशत गर्दों के ख़ात्मे के लिए, लेकिन उसके बाद जाते जाते अमेरिका का वो असला अब वहाँ दहशत गर्दों के हाथ लगा, जिसके दफ्तर खारजा ने आज जिक्र भी किया। अब एक नया चैलेंज फिर पाकिस्तान के लिए है। अब इसको कैसे निपटना है? ये तो जिम्मेदारी अफगान हुकूमत की सबसे पहले होनी चाहिए। जी, आई थिंक दैट इज वेरी प्रिसाइसली दैट एज यू हैव सेड। अभी आई थिंक पाकिस्तान अफगानिस्तान हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक स्टेट्स, और स्पेशली पाकिस्तान को। ये अभी तक जो बड़ा भाई छोटा भाई इस तरह की कार्रवाई होती रही, बहुत फैसिलिटेट किया गया। आपका देखें अफगान ट्रांजिट ट्रेड है, वहाँ पे ह्यूमन लेट्स से जहाँ भी क्राइसिस ह्यूमैनिटी के लिए आया उसके लिए हेल्प की। कोविड में आपने दरवाजे खोले। अभी भी यू हैव अबाउट 3 मिलियन अफगान ऑन आवर सॉइल, जो हमारे भाई बहन हैं। 75,000 अफगान बच्चे पैदा होते हैं पाकिस्तान में हर साल। तो इतना सारा कुछ करके फिर इनकी सारी डिप्लोमेसी पाकिस्तान ने की। इनका आई थिंक कतर के अलावा कोई ढंग का ऑफिस नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है। इंडिया ने अभी तक इनका एम्बेसडर एक्सेप्ट नहीं किया। और बाकी जो है कि ये इनके पास एक ही लीवरेज है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है टेररिज्म का। एंड समहाउ कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं अफगान गवर्नमेंट भी शायद जो इसके ऊपर आई थिंक देयर इज एविडेंस आल्सो कि वो सपोर्ट करते हैं। अभी भी जब आई थिंक डॉलर के अगेंस्ट क्रैकडाउन हुआ है, तो ये मेरी अपने एनालिसिस में जो चित्राल वाला हमला किया गया टेररिस्ट अटैक एज रिजल्ट ऑफ दैट, तो ये उनके पास एक ही लीवरेज है कि ठीक है जी गन निकाल लें। तो आई थिंक वी नाउ पाकिस्तान ने तो कम्युनिकेट किया है, उसके बाद इसके ऊपर एविडेंस शेयर किया गया है, फॉरेन ऑफिस ने फॉर्मली कर दिया है। तो रेड लाइन हैज बीन ड्रॉन और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह बड़ा फर्क पड़ेगा। अभी आ जाते हैं जो जी हाँ ब्रिगेडियर साहब, कल जो जॉन कर्बी का भी ये कहना था कि जो असला छोड़ा वो टीटीपी के हाथ लगा हुआ है। उन्होंने कहा कोई ऐसा असला नहीं छोड़ा है, लेकिन पाकिस्तान की जो रिपोर्ट्स हैं वो भी आज दफ्तर खारजा ने बहरहाल उसको बाकायदा आश्कार भी कर दिया है। ये जाते जाते अनसर्टेनिटी जो अमेरिका ने भी की, उस वक्त भी ये बात जो है वो आप जैसे तज्ज़ियाकार ये बातें कर रहे थे कि जिस तरह अमेरिका बाहर निकला है ये खित्ते के ममालिक के लिए बहरहाल मसला रीजन के लिए ज़रूर होगा, और अब उसके असरात भी कुछ नज़र आ रहे हैं। जी ब्रिगेडियर साहब, इसमें आई थिंक ये बाकी इट्स ट्विस्टिंग है। देखें अगर आप इधर रहे हैं ऑलमोस्ट देखें ना 2002 से तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स, और फिर इनखला आपने अब्रप्टली किया सो कॉल्ड, तो उसके अंदर जो है असला जो है तो अमेरिकन ही बेसिकली अफगान जो डिफेंस फोर्सेस थी या इनके मलेशियाज थी, उसको बेसिकली अमेरिकन असला ही था जो सस्टेन करता था। अब ये बहाना बनाना कि जी वो चूंकि वो इलाके या लेट्स से इनके 3-4 बेसेस है, बगराम था, ऊपर मजार में था या काबुल में, और वहां पे इन्होंने कुछ डिस्ट्रॉय भी किया असला, लेकिन ये कह देना जी कि बाकी जो पड़ा हमारी जिम्मेदारी। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी एब्सर्ड लॉजिक एंड वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। सुपर पावर कभी भी ओन नहीं करेगी, लेकिन ऑलमोस्ट $7 बिलियन का जो है असला वो छोड़ा गया, और वही इनके हाथ लगा है जो टेररिस्ट ग्रुप हैं या इवन अफगान गवर्नमेंट है। तो ये डिनाई वो कर सकते हैं ट्विस्ट करके जी कि हाँ जी इन 4 बेसों के अलावा जो बाहर था उसकी हमारी जिम्मेदारी नहीं, हालांकि अल्टीमेटली आप ही की जिम्मेदारी होती है। देश से जी कि वी हैंडेड ओवर टू अफगान डिफेंस फोर्सेस, और उस वजह से फिर वो उन्होंने बड़ी जल्दी कोलैप्स कर गई और उधर से पकड़ा गया। एनीवे टू कट इट शॉर्ट है, वो उसके ऊपर जाकर देख लें, हर मैगजीन पे हर बॉम्ब पे अमेरिकन स्टैंप लगी हुई उन्हीं का है। अभी आ जाते हैं कि हाउ डू यू मैनेज इट, दैट इज आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अफगान गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि दे शुड नॉट अलाउ द प्रोलिफरेशन, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान फिर अपने मैय्यज ले जो लिए जा रहे हैं। तो पाकिस्तान के इकदाम क्या होने चाहिए और क्या हो रहे हैं सर? आई थिंक वी सिंपली स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट, और कुछ भी नहीं है। और ये ऐसा कोई नहीं है, देखिए आपने मतलब इंडिया को भी निबड़ा हुआ है, वहां हमारे भाई हैं, लेकिन इन केस दे स्टार्ट इंपिजिंग योर नेशनल सिक्योरिटी, टेररिज्म होता है, सिविलियन मारे जाते हैं, हमारी आर्म फोर्सेस पे एफसी पे अटैक करते हैं, तो नाकाबिले बर्दाश्त है। तो उसमें बॉर्डर डेफिनेटली ज्यादा बेहतर हो जाएगा, उसकी सीलिंग जो है, उसके बाद जो क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, देन ऑफ कोर्स सिक्योरिटी है, उसकी फेंसिंग भी हुई है, बट डेफिनेटली इट्स अ डिफिकल्ट एरिया। लाइक अभी ऊपर जाए जो त्राल में हुआ है उसके ऑपोजिट जो कुन्नड़ या नूरिस्तान के इलाके वो मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सरमाउंट नहीं किया जा सकता, बीफ अप किया जा सकता है।
एक तो ये होगा, एंड देन ऑफ कोर्स देयर आर 101 लीवरेज, 6-7 तो बड़े लीवरेज हैं, पाकिस्तान इस्तेमाल करे तो फिर उनको बुरा लगेगा। तो वो तो फिर लेट्स से इफ यू शट डाउन वन ट्रांजिट तो क्या कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इट्स ऑलवेज बिकॉज हमारी कमिटमेंट है। लेकिन अगर आपको टेररिज्म का फ्लो जो रुक ही नहीं रहा और एक तरफ से आप समझते हैं कि सिर्फ भाईबंदी होगी, तो ऐसा नहीं होगा। आई थिंक मैसेज हैज बीन क्लियर। बाकी ठीक है, इनके फ्रिंज एलिमेंट्स हैं, ये आके करने फिर जो करना है वो आगे से इंशाल्लाह ऑफ कोर्स लड़ेंगे, पर इन केस देयर इज रिक्वायरमेंट फिर ये क्रॉस जाएंगे। 4-5 सूबे आइडेंटिफाइड हैं, ये बेसिस आइडेंटिफाइड हैं। वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स, एयर फोर्स है, ड्रोन्स हैं, मिलिट्री स्पेशल फोर्सेज है। तो जाके मतलब जरूरत होगी तो फिर ठीक है, जब नजर आएगा जी कि वहां से अभी चतराल वाला भी इसमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी कि भाई साहब ये चल पड़े कि फलान जगह पहुंच गए, और अगर आप मैया नहीं लेते तो ठीक है। वी हैव, टर्की ने किया है, टर्की डज इट इन सीरिया, दे डू इट इन इराक, ईरान करता है, ठीक है, तो हम क्यों बैठ के मार खाते रहेंगे। आई थिंक मेन थिंग इज टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टेट, इंशाल्लाह चीजें सारी अपनी जगह पे आ जाएंगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।